जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। यह एक अवतल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला कंडीशन लिखा है, यदि वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर हो। ठीक है, तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वह वस्तु की ओर ही बनता है, वास्तविक उल्टा होता है एवं वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है अनंत से आपतित समांतर किरणें। यहाँ पर हमने दो किरण को लिया है, यह कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है और कैसी है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, और यह किरण आ रही है मान लीजिए सन से। ठीक है, तो यह दर्पण से जब टकरा रही है अवतल दर्पण से, तो यह एक दूसरे को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। ठीक है, और यह रियल में कट कर रही है, इसलिए यह कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है, उल्टा है एवं वस्तु से बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु की ओर ही बनता है। कैसा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा होता है एवं वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद से दूसरा है, यदि वस्तु अवतल दर्पण में अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। कोई वस्तु हो जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा होता है एवं वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा, मुख्य फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा एवं वस्तु से छोटा होगा। वास्तविक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो किरण है एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है, वास्तव में काट रहा है, इसलिए वास्तविक कह रहे हैं। यह इन्वर्टेड है, उल्टा है, यहाँ पर वस्तु ए बी है और यह जो प्रतिबिंब बना है वो बी डैश ए डैश बना है। ठीक है, उल्टा है एवं वस्तु से छोटा है, यह वस्तु है और इससे यह प्रतिबिंब छोटा बना है। यहाँ पर यह एक वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। ठीक है, इसके टॉप से, इसकी कैप से, मतलब इसके ऊपरी सिरा से हमने दो किरण को निकाला है। पहला किरण है जो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर है। तो किरण आरेख में हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से निकल जाती है, तो यह मुख्य फोकस से निकल जा रही है। दूसरा किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो वह अपने ही पाथ पर वापस लौट जाता है, तो यह एक दूसरे को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होगा वह यहीं पर होगा, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इसके बाद से तीसरा है, यदि वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, कोई वस्तु हो जो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक उल्टा होगा एवं वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक है, कैसा होता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ए बी एक वस्तु लिए हैं जिससे हमने दो किरण को निकाला है। पहला किरण जो है वह प्रधान अक्ष के समांतर है जो दर्पण से टकरा के मुख्य फोकस से निकल जा रही है। दूसरा किरण है
जो यह फोकस से होके पास कर रही है और दर्पण पर पड़ रहा है। तो जब फोकस से होके पास करेगी और दर्पण पर पड़ेगी तो यह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यह दोनों किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यह वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक हुआ। ठीक है, इन्वर्टेड है। यह जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर वस्तु ए बी है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बी डैश ए डैश बन रहा है, जबकि वस्तु ए बी है। ठीक है, तो यह इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया एवं वस्तु के बराबर ही बन रहा है। इसके बाद से चौथा है, यदि वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। कोई वस्तु हो जो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा होगा। ठीक है, तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वस्तु है ए बी और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है बी डैश ए डैश, यह इससे बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक उल्टा होगा एवं वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वस्तु से यह बड़ा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए भी एक वस्तु लिया पहले। ठीक है, और इसको हमने कहाँ रखा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा। ठीक है, और इससे हमने दो किरण को निकाला है। पहला किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर है, जो दर्पण से टकरा के मुख्य फोकस से निकल जा रहा है। दूसरा किरण यह है जो दर्पण पर लंबवत पड़ रहा है। यह कैसे पता चल रहा है कि यह लंबवत है? इस किरण को जब इधर बढ़ाए तो यह वक्रता केंद्र से होके पास कर रहा है, और जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होके पास होता है और दर्पण पर पड़ता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वह लंबवत ही होता है, इसलिए यह अपने ही पास पर पुनः वापस लौट जाएगा। और यह दोनों एक दूसरे को यहाँ पर वास्तव में कट कर रहा है, इसलिए इसे कह रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है, इन्वर्टेड है। यहाँ पर ए बी वस्तु था, जो वस्तु लिए हैं ए बी, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बना है वो बना है बी डैश ए डैश, मतलब उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पर ए बी वस्तु था और यह उल्टा हो गया है और प्रतिबिंब बना है बी डैश ए डैश। ठीक है, और क्या होगा? अब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना है। ठीक है, यहाँ पर जो वस्तु है ए बी, इसे जो प्रतिबिंब है वह बड़ा बना है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा होगा एवं वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा। इसके बाद से पांचवा है, यदि वस्तु अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा होता है एवं वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। ठीक है, क्योंकि यह अनंत पर बन रहा है, और अनंत एक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक क्लियर नहीं है कि अनंत मतलब इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वह अनंत पर बनेगा, इसलिए बहुत ही बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। यहाँ पर ए भी एक वस्तु है जिससे दो किरण निकला है। पहला किरण जो दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर है, जो दर्पण से टकरा के मुख्य फोकस से निकल जा रहा है। दूसरा किरण है जो दर्पण पर लंबवत पड़ रहा है, और जब लंबवत पड़ेगा तो इसका रिफ्लेक्शन लंबवत ही होगा, और यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकल जा रहा है। लेकिन यह एक दूसरे के समांतर है तो यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो यहाँ पर नहीं कर रहा है, लेकिन माना जाता है कि यह अनंत पर जाने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए इसका जो इमेज होगा वह अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा एवं वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। इसके बाद से छठवां है, यदि वस्तु अवतल दर्पण में मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। कोई वस्तु हो
जो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक सीधा होता है एवं वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, कैसा होगा, काल्पनिक सीधा होगा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। यहाँ पर हमने ये भी एक वस्तु लिया है, ठीक है, जिसे हमने दो किरण को निकाला है। पहला किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर है, जो दर्पण से टकरा के मुख्य फोकस से निकल जा रही है। दूसरा किरण है जो दर्पण पर लंबवत है, वक्रता केंद्र की दिशा में है। ठीक है, तो यह परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र की दिशा में ही परावर्तित हो जा रहा है। अगर ध्यान से देखें तो यह दोनों किरण एक दूसरे से दूर होती जा रही है। इसका मतलब यह आगे एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यह इस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी। तो इसका इमेज के जो फॉर्मेशन होगा वह दर्पण के पीछे होगा, जो इमेज बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब काल्पनिक होगा, वास्तव में कट नहीं कर रही है, इसलिए यह काल्पनिक है, सीधा है। यहाँ पर ये भी जो वस्तु लिए है, ठीक, वो उसका प्रतिबिंब बी बन रहा है और वस्तु से बड़ा है। यहाँ पर जो वस्तु ये भी है, इससे प्रतिबिंब इसका बड़ा है। ठीक, इसके बाद से इसमें एक और कंडीशन हो सकता है कि यदि वस्तु को हम लोग ध्रुव पर रखें तो जब किसी वस्तु को ध्रुव पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, काल्पनिक सीधा होगा एवं वस्तु के बराबर होगा। इसके बाद हम लोगों ने जो इस वीडियो में पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको दोबारा एक बार लिख लिया, ठीक है, जिससे आपका टाइम बचे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अनंत पर। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दर्पण के ओर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा था कि यदि वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो तो जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा था कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा था यदि वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो वस्तु होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण की ओर ही बनता है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, इसके बाद से पांचवा है यदि वस्तु फोकस पर हो तो जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के ओर ही अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, आवर्धित होता है, बड़ा होता है। ठीक, छठवा था, इसके बाद से छठवा था कि यदि वस्तु पोल और फोकस के बीच हो, मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो, तो जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक सीधा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, इसके बाद एक और कंडीशन हो सकता है कि यदि वस्तु ध्रुव पर हो तो जब वस्तु ध्रुव पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, काल्पनिक सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा।